Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. The armed forces of the Islamic Republic of Iran launched a crushing response to their evil act. सोचो अगर दुनिया के किसी कोने में या दूसरी कंट्रीज़ में वॉर स्टार्ट हो जाए, लाइक ईरान, इजराइल, रशिया, यूक्रेन, तो इंडिया में पेट्रोल महंगा क्यों हो जाता है, स्टॉक मार्केट क्यों गिर जाते हैं और हमारी डेली लाइफ पर इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि वॉर का इंडिया की इकनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इस वीडियो को हमने टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पार्ट 1, ऑयल प्राइस इंक्रीजेस, स्टॉक मार्केट शॉक, थर्ड ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिफेंस स्पेंडिंग, एंड फिफ्थ इज करेंसी इम्पैक्ट। सबसे पहले और सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है ऑयल प्राइस एक्सप्लोशन। इंडिया अपना लगभग 80% ऑयल इंपोर्ट करता है, इसीलिए नॉर्मल जब ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होता है जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, तो ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया ने इस सिचुएशन को बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी से हैंडल किया। वॉर के बाद इंडिया ने रशिया से डिस्काउंट ऑयल खरीदना स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से इंडिया का ऑयल कंपैरेटिवली सस्ता मिलता है। इसलिए इंडिया में पेट्रोल प्राइस उतने एक्सट्रीम लेवल तक नहीं बढ़ते जितने कुछ दूसरी कंट्री में हुआ है। लेकिन फिर भी अगर ग्लोबल ऑयल प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और डेली गुड्स के प्राइस पर इम्पैक्ट आ सकता है। नाउ मूव टू अ सेकंड पॉइंट, स्टॉक मार्केट शॉक। वॉर का दूसरा इम्पैक्ट होता है स्टॉक मार्केट पर। वॉर के टाइम पर इन्वेस्टर्स को अनसर्टेनिटी होती है, इसलिए वो अपने पैसे सेफ जगह पर शिफ्ट कर देते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है, स्टॉक मार्केट गिर जाता है और कंपनीज की वैल्यू कम हो जाती है। और जब मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टर और कॉमन पीपल दोनों का पैसा अफेक्ट होता है। नाउ मूव टू द थर्ड पॉइंट, ट्रेड प्रॉब्लम्स। वॉर का तीसरा इफेक्ट और सबसे बड़ा इफेक्ट होता है ग्लोबल ट्रेड पर। अगर किसी रीजन में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए जैसे इजराइल, ईरान, रशिया, यूक्रेन, तो शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब हो सकता है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, कंट्रीज़ के बीच गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन स्लो हो जाता है। रिजल्ट, इलेक्ट्रॉनिक, फ्यूल और फूड आइटम्स तक के प्राइस बढ़ सकते हैं। नाउ मूव टू द फोर्थ पॉइंट इज द डिफेंस स्पेंडिंग। डिफेंस स्पेंडिंग फोर्थ पॉइंट, वॉर के एक और इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट होता है डिफेंस स्पेंडिंग पर। जब ग्लोबल टेंशन बढ़ती है तो गवर्नमेंट अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज कर देती है। जैसे इंडिया भी मिलिट्री पर ज़्यादा पैसे खर्च कर सकती है। इस डिफेंस के कंपनीज को बेनिफिट होता है, लेकिन कभी कभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का बजट कम हो जाता है। पॉइंट 5 एंड द लास्ट पॉइंट इज करेंसी इम्पैक्ट। वॉर के टाइम पे ग्लोबल इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाती है। इन्वेस्टर अपना पैसा सेफ कंट्रीज़ में शिफ्ट कर देते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की करेंसी वीक हो सकती है और जब रुपी वीक होता है तो इंपोर्ट और महंगा हो जाता है। एंडिंग, दोस्तों वॉर सिर्फ बैटल फील्ड तक लिमिटेड नहीं होती, उसका इम्पैक्ट पेट्रोल प्राइस से लेकर फूड प्राइस तक हर जगह इम्पैक्ट करता है। इसलिए ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में जो भी होता है उसका इफ़ेक्ट हमारे पॉकेट पर पड़ता है। कॉल टू एक्शन, अगर आपको ऐसे सिंपल और इंटरेस्टिंग जियो पॉलिटिकल वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लाइक दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर टू दिस फ्रेंड, बिकॉज एवरीबडी has to be need to understand what is going on the geopolitical level on this time.